आदरणीय सभी भक्त प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय सच्चिदानंद। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और मनन कीजिए। भगवान में श्रद्धा रखिए। ये इस तरीके से है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए दुर्योधनादिक मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या करते हैं? यह सुन संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र राजा, दुर्योधन पांडवों के सेना की व्यूह रचना देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की है, ऐसी पांडवों की सेना को देखिए। हे आचार्य, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े धनुर्धारी सूरवीर इकट्ठे हुए हैं, जिनमें युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद हैं। धृष्टकेतु, चेकितान और महाबली काशी के राजा हैं तथा पुरुजित, कुंती, भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और प्रतिविदांतिक द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी पांडवों की तरफ से युद्ध के लिए उत्कंठित हुए हैं। हे द्विजोत्तम, अब हमारी सेना में जो बड़े बड़े सूरवीर सेनापति हैं, उनके नाम मैं आपके सन्मुख कहता हूँ, से सुनिए। एक आप हो, भीष्म पितामह कर्ण, कृपाचार्य अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति का पुत्र भूरिश्रवा, और भी बहुत से सूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर आए हैं और अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये सभी युद्ध में बड़े चतुर हैं। इतना होने पर भी हमारी सेना के रक्षक भीष्म जी हैं। इससे हमारी सेना सब तरह के युद्ध करने में असमर्थ है और उनकी सेना के रक्षक भीमसेन हैं। इससे वह सेना युद्ध करने में समर्थ है। दूसरा तात्पर्य है कि भीष्म जी युद्ध में विशारद, योग्य और परिणाम दर्शी हैं तथा पांडवों की सेना के रक्षक भीमसेन हैं, जिससे वह समर्थ नहीं है, क्योंकि भीमसेन निरागंवार है और हमारी अपेक्षा सेना भी थोड़ी है। दूसरा तात्पर्य है कि भीष्म वृद्ध और उभय पक्षपाती हैं। इससे हमारी सेना असमर्थ सी दिख पड़ती है और पांडवों का सेनापति भीमसेन है, इससे वह सेना असमर्थ दिखाई देती है। इसलिए आप लोग भी युद्ध के सब मोर्चों पर अपनी अपनी सेना लेकर भीष्म जी की रक्षा करते रहो। ऐसा करने में दोनों कारण हैं। कहीं भीष्म जी शत्रु पक्ष में जा मिले अथवा कहीं ऐसा न हो जो कोई शत्रु दल पीछे से आकर इनको धर दबावे। इतने ही में दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाते हुए प्रतापी कौरवों में वृद्ध भीष्म पितामह ने सिंहनाद करके बड़े जोर के साथ शंख बजाया। तब तो शंख में भेरी, पड़ाव और आनक और गोमुख आदि समरोत्साही बाजे एक साथ चारों ओर बजने लगे, जिससे बड़ा भारी शब्द हुआ। तदनंतर श्वेत घोड़ों को जोते हुए बड़े भारी ऊंचे रथ पर बैठकर कृष्ण और अर्जुन अपना दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण जी के शंख का नाम पांचजन्य तथा अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। इसके बाद वृकोदर भीमसेन ने अपना कौन नामक बड़ा शंख बजाया। फिर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव सुघोष तथा मणिपुष्प नाम के शंख बजाए। फिर धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय, सात्यकी, यादव, अपराजित, द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, सुभद्रा के पुत्र महाबाहु, अभिमन्यु आदि राजे लोग अपने अपने शंखों को बजाने लगे। वह गगनभेदी शब्द
संपूर्ण धृतराष्ट्र की संतानों का हृदय फाड़ता हुआ आकाश में व्याप्त होकर पृथ्वी को कँपाने लगा। जब सब कौरव युद्ध के लिए सावधान होकर अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और शस्त्रों के चलाने की तैयारी हो रही थी, उसी समय अर्जुन ने धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो। मैं यह देखना चाहता हूँ कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं और इस रणभूमि में मेरे साथ कौन कौन लड़ेंगे। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र का हित करने के लिए यहाँ कौन कौन एकत्र हुए हैं, मैं यह भी देखना चाहता हूँ। संजय धृतराष्ट्र से बोले, हे भारत। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र जी ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जा भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा करके कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कौरवों को देखो। तब अर्जुन वहाँ पिता पितामह, नाना, भाई, आचार्य, ससुर, पुत्र, पौत्र और मित्र आदि स्वजन खड़े हुए हैं। ऐसे दोनों सेनाओं के भाई बंधुओं को खड़े देखकर अर्जुन के जी में करुणा उत्पन्न हो आई और बिलखते हुए श्री कृष्ण जी से बोले, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, युद्ध करने के लिए आए हुए इन आत्मीय जनों को देखकर मेरे अंग प्रत्यंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जाता है, शरीर थरथराता है, रोमांच हुए जाते हैं और हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है, सारे शरीर की त्वचा जल रही है। हे केशव, अब मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खाता है और बुरे शगुन भी दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, इस समर में आत्मीयजनों को मारकर मैं अपना कल्याण कुछ भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं है और न ऐसे राज्य तथा सुख की भी। हे गोविंद, सब कुटुंब का सत्यानाश करके राज्य मिल जाए तो भोग भोगने से तथा जीवन से क्या लाभ है। हे कृष्ण, जिनके लिए हम राज्य भोग और सुखों को चाहते थे, वे सबके सब प्राण और धनों का लोभ छोड़कर युद्ध में सन्मुख खड़े हुए हैं। हे मधुसूदन, इन पूज्य आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साला तथा और भी संबंधी हैं। यदि ये लोग मुझको मारें तो भी इनको मारने के लिए मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और यदि इनके मारने से त्रिलोकी का राज्य मिले तो भी मुझे इच्छा नहीं है। फिर पृथ्वी का राज्य किस गिनती में है। हे जनार्दन, इन कौरवों को मारने से हमें क्या सुख मिलेगा। इन आतताइयों के मारने का तो केवल पाप ही लगेगा, इससे इनको नहीं मारेंगे। ये धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे बांधव हैं, आत्मीय जनों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। लोग ने इन कौरवों के चित्त को भ्रष्ट कर दिया है। इससे यद्यपि ये वंश नाश दोष को और मित्रद्रोह के पातक को नहीं देखते हैं, तो क्या हमको भी यह उचित है कि हम इस पाप से दूर होने का प्रयत्न न करें। हे जनार्दन, हम तो कुल क्षय दोष को जानते हैं, जानकर न बचना महापाप है। हे कृष्ण, वंश के नाश होने पर सनातन कुल कर्मों का नाश हो जाता है और धर्म के नष्ट होने पर कुल का कुल अधर्म से प्रतिष्ठाहीन हो जाता है। जब अधर्म कुल को ग्रस्त लेता है, तब कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होने से संतान वर्ण संकर पैदा होती हैं। वंश को नष्ट करने वालों के कुल में जो संतान उत्पन्न होती है, वह केवल नरक में ही जाने के लिए और उनके पिता पिंड और तर्पण से रहित होकर नरक में गिरते हैं। कुल घातियों के इन वर्णासंकर कारक दोषों के कारण संतान सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उनका निश्चय ही नरक में वास होता है, ऐसा हमने गुरुजनों से सुना है। हाय हाय, हम कैसे भारी पाप करने में उद्यत हो गए हैं कि राज्य के लोभ से हम अपने स्वजनों को मारने के लिए कटिबद्ध हुए हैं। हे कृष्ण, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथों में शस्त्र लेकर
मुझ शस्त्रहीन को मारेंगे तो मैं उनको नहीं रोकूंगा और न मैं उन पर शस्त्र चलाऊंगा। इसी काल में मुझको अत्यंत भलाई मालूम होती है। अब संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, संग्राम में अर्जुन ऐसे कहकर धनुष बाण को फेंक शोक से दुखी हो रथ में जा बैठे। आज मैं आपको इतना ही सुनाऊंगी और अगला अध्याय आपको कल सुनाया जाएगा। इसी तरह से आप इसे सुनते रहिए और भगवान में अपना तन मन धन लगाते रहें। इसी के साथ आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। सभी लोगों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद प्रणाम।